हम बड़ी मेहनत करके आपके लिए हॉरर वीडियो बनाते हैं, लेकिन आप में से ज्यादातर लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर हमारी भयानक कहानियां आपके दिल की धड़कनें तेज करती है और आपको रोमांच से भर देती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए इस डरावने सफर में हमारे साथी बने, सब्सक्राइब करें और हमारी हर नई कहानी का हिस्सा बने। डरावनी वेबसाइट। घने पेड़ों के बीच छिपा एक छोटा सा गांव था, जहां रात होते ही सन्नाटा छा जाता था। उस गांव में एक पुरानी खंडहर बन चुकी हवेली थी, जिसे लोग भूतों की हवेली कहते थे। इस हवेली का इतिहास भयानक था। कहते हैं कि वहां एक रहस्यमयी आत्मा का वास था, जो लोगों को अपने जाल में फंसा लेती थी। लेकिन कोई भी इस आत्मा के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, सिवाय इसके कि जिसने भी उसे छेड़ा वो कभी वापस नहीं आया। आदित्य, रोहन और नीलम 3 दोस्त थे जो रोमांच की तलाश में थे। वे कॉलेज के छात्र थे और उन्हें अजीबोगरीब चीजों की खोज करने का शौक था। एक दिन नीलम ने इंटरनेट पर एक विचित्र ऑनलाइन रिचुअल के बारे में पढ़ा, जो उस भूतिया हवेली से जुड़ा था। इस रिचुअल को करने के बाद लोग दावा करते थे कि उन्हें अजीब अजीब चीजें दिखने लगती थी और उनके साथ भयानक घटनाएं घटित होती थी। आदित्य ने हंसते हुए कहा, ये सब सिर्फ कहानियां हैं, लेकिन अगर इसमें कुछ सच भी है तो इसे आजमाने में क्या हर्ज है। रोहन ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा, क्या ये सही होगा? अगर ये सच में खतरनाक है तो? लेकिन नीलम ने जोर दिया, हम साथ हैं, कुछ नहीं होगा, चलो इसे ट्राई करते हैं। रात को तीनों दोस्त नीलम के घर पर इकट्ठा हुए और उस रिचुअल को करने का फैसला किया। उन्होंने एक पुराने लैपटॉप को निकाला, जो किसी कोने में पड़ा धूल खा रहा था। जैसे ही उन्होंने उस रिचुअल की वेबसाइट को खोला, स्क्रीन पर अजीब अजीब निशान और फुसफुसाहटें दिखने लगी। रिचुअल में लिखा था कि उन्हें हवेली के पास जाकर कुछ खास शब्दों को दोहराना होगा और फिर स्क्रीन पर जो दिखेगा उसे 13 बार देखना होगा। ऐसा करते ही वे उस आत्मा से जुड़ जाएंगे और उसे मुक्त कर सकेंगे। वे तीनों गांव से बाहर उस हवेली के पास पहुंचे। हवेली के आसपास अजीब सी ठंड और एक गहरी खामोशी थी, जैसे वहां की हवा भी ठहर गई हो। उन्होंने रिचुअल के शब्द दोहराए और जैसे ही लैपटॉप की स्क्रीन पर वापस आए, स्क्रीन पर एक भयानक चेहरा दिखा, जो धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। वे इस चेहरे को देखकर घबरा गए, मगर नीलम ने कहा, ये बस एक एनिमेशन है, हम 13 बार इसे देख लेते हैं, फिर सब कुछ सामान्य हो जाएगा। उन्होंने वैसा ही किया, लेकिन जैसे ही 13वीं बार स्क्रीन पर वह चेहरा आया, लैपटॉप अचानक बंद हो गया और एक जोरदार आवाज के साथ हवेली का दरवाजा खुल गया। वे तीनों ने एक दूसरे को देखा और फिर धीरे धीरे हवेली के अंदर चले गए। हवेली के अंदर घुसते ही उन्होंने महसूस किया कि कुछ गलत हो रहा है। दीवारों पर अजीब अजीब निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंचे डाली हो। हवेली की हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे कोई बहुत पुराना और सरागला हो। वे धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और हर कदम के साथ उनके दिलों की धड़कनें तेज होती गई। अचानक उन्होंने एक कमरे के अंदर से फुसफुसाहटें सुनी। उन्होंने दरवाजा खोला और देखा कि वहां एक पुरानी टीवी चल रही थी, जिसमें वही चेहरा दिख रहा था जो उन्होंने लैपटॉप पर देखा था। वह चेहरा हंस रहा था और उसकी आंखें उनकी ओर घूर रही थी। रोहन ने घबराकर कहा, ये क्या हो रहा है? ये रिचुअल सच में सच था। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, दरवाजे अपने आप बंद हो गए और कमरे की लाइट्स चमकने लगी। उस टीवी से वही आवाजें आने लगी, तुमने मुझे छेड़ा, अब तुम भी मेरे साथ फंस गए हो। उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो लॉक हो चुका था। अचानक टीवी की स्क्रीन से एक धुंधली परछाई बाहर निकली और उनके चारों ओर घूमने लगी। वे चीखने लगे, लेकिन उनकी आवाजें कमरे की दीवारों में गुम हो गई। आदित्य ने हिम्मत करके उस परछाई से लड़ने की कोशिश की, मगर वो परछाई उसे छूते ही गायब हो गई। लेकिन अगले ही पल उसे अपने शरीर पर किसी का हाथ महसूस हुआ, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। वो तीनों डर के मारे हिल गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। तभी नीलम ने अपने फोन से किसी को कॉल करने की कोशिश की,
लेकिन फोन में केवल वही चेहरा दिख रहा था जो उन्हें हंसते हुए देख रहा था। हवेली की दीवारें अब जिंदा हो चुकी थी और उनमें से आवाजें आ रही थी जैसे कई आत्माएं चीख रही हो। आदित्य ने अपनी पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश की और जैसे ही दरवाजा खुला वे बाहर भागे, लेकिन बाहर निकलते ही उन्होंने देखा कि वे अब उसी कमरे में थे जहां से वे भागने की कोशिश कर रहे थे। उनकी हिम्मत टूट चुकी थी। रोहन ने कहा, हम अब कभी यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, ये हवेली हमें निगल चुकी है। लेकिन तभी उन्हें हवेली के एक कोने में एक पुरानी तस्वीर दिखी जिसमें एक परिवार की तस्वीर थी और वो तीनों उस तस्वीर में दिखाई दे रहे थे। उनके चेहरे पीले पड़ चुके थे और उनकी आंखें सूनी थी। तस्वीर के नीचे लिखा था, ये घर उन आत्माओं का है जो यहाँ फंस चुकी है, तुम भी अब यहाँ के एक हिस्सा हो। उनकी चीखें हवेली की दीवारों में समा गई और वे तीनों उसी तस्वीर का हिस्सा बन गए। अब हर रात जब कोई उस हवेली के पास से गुजरता है तो वो तस्वीर के अंदर से उन्हें देखती है और वो भयानक चेहरा हर बार हंसता है, क्योंकि वो जानता है कि अगला शिकार भी जल्द ही उस तस्वीर का हिस्सा बन जाएगा। हवेली अब भी वही है और उसकी फुसफुसाहटें अब भी नए शिकारों की तलाश में है। क्या तुम अगले हो? Subscribe Fear Fuse for more.